पिछले क्लास में भी हम लोग विलुप्त संख्या के बारे में पढ़े थे। अब इस प्रकार से पहले डिब्बा वाला पढ़े थे और एक गोला वाला भी पढ़े थे। तो गोला वाले में भी कई बार वर्ग करके देखे थे। वर्ग में 1 2 3 4 5 जोड़े थे। कोई वर्ग ऐसा था जिसमें एक 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 करके जोड़े थे। कोई सम संख्या वाला था तो कोई विषम संख्या वाला था। अब हम एक अलग प्रकार का विलुप्त संख्या का पढ़ते हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क यहीं पर दिया गया है। अब इसको ये 2 9 28 ये आया कैसे है इसको जानने की कोशिश करते हैं। अगर इस दो का अगर फिर से वर्ग करके देखते हैं तो एक का वर्ग में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है। अब इसके बाद 9 का करके देखते हैं तो 9 का होगा 2 दूनी 4, 2 गुणा 2 4 हो गया। 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है। मतलब आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो वर्ग से आ रहा है क्या? ये वर्ग से नहीं आ पा रहा है। इस एक काम करते हैं, इसको अब घन से करके देखते हैं। अगर एक का घन मतलब एक गुना एक मतलब हो गया 1। अब इस एक में अगर एक को जोड़ देते हैं तो आ जाता है 2। आ गया 2। एक का घन कर रहे हैं तो एक का घन किए हैं मतलब एक का 3 बार गुना हुआ फिर एक ही आएगा और उसमें एक जोड़ दिए तो 2 हो गया। फिर अभी इसको 2 का घन करके देखते हैं तो 2 गुना 2 तो 2 में 2 का 2 बार गुना करेंगे तो हो गया 4 और 4 दूना में 8, 4 दूनी 8 हो गया। अब इस 8 में फिर एक को अगर जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 9। आ गया 9। ठीक। मतलब ये एक का घन हुआ, ये 2 का घन हुआ और इसमें एक जोड़े हैं, इस यहां भी एक जोड़े हैं तो ये बिल्कुल होगा 3 का घन। अब 3 का घन करके देखते हैं तो 3 तिया में 9 और 9 तिया 27। ये हो गया 27 और 27 से फिर एक जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 28। आ गया 28। ये एक का घन में एक जोड़े, 2 के घन में एक जोड़े, 3 के घन में फिर एक जोड़े तो ये बिल्कुल हमारा जो क्वेश्चन मार्क है विलुप्त संख्या ज्ञात हो जाएगा। ये होगा 4 का घन। तो 4 गुना 4 तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64 और 64 में फिर एक जोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 65। हमारा आंसर क्या होगा? 65। और 65 आंसर में दिया गया क्या? बिल्कुल दिया है। तो ये हो गया हमारा आंसर 65। तो हमारा आंसर होगा पहला नंबर 65। ठीक, समझ में आया? अब हम ऊपर वाले भी करके देखते हैं। ये 1 का हुआ है तो ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का तो ये बिल्कुल होगा 5 का घन। तो 5 गुना 5 तो 5 हम 25, 25 पंचे 125 और 125 प्लस 1 हो जाएगा 126। तो ये भी आ गया। मतलब ये वाला जो विलुप्त संख्या ज्ञात करने का जो प्रश्न है ये घन से रिलेटेड है। मतलब इसको घन किए, 1 का घन, ये 2 का घन, ये 3 का घन, ये 4 का घन और ये 5 का घन और इसमें एक एक जोड़ते चले गए। अब इसमें इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे इसमें एक एक जुड़ा गया है। अब ये हो सकता है क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि घन ही दिया रहेगा और उसमें यहाँ पर एक जोड़ने का दे दिया जाएगा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। इस तरीके से भी दिया जा सकता है। इसमें इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है, वर्ग का भी दिया जा सकता है कि सम संख्या का दिया जा सकता है। यहाँ एक सम संख्या का वर्ग होगा, ये दूसरे सम संख्या का वर्ग, तीसरे सम संख्या का, इसी प्रकार विषम संख्या का भी दिया जा सकता है। अब हम दूसरा प्रश्न को देखते हैं। पिछले प्रश्न में विलुप्त संख्या के अंतर्गत हमने देखा था, यही गोला वाला ही था। इसमें देखा कि घन के बारे में बताया गया था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले 9 दिया गया है, 65 है, 217, 513 क्वेश्चन मार्क लास्ट में है। अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो हमको 9 है, 65, 217 आखिर आया कैसे है? किसी का वर्ग करने पर आया है कि घन करने पर आया है? ये सभी चीज को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 9 का देखते हैं। अगर इसको 2 का घन करके देखते हैं तो 2 का अगर 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूना में 4 और 4 दूना 8 तो ये हो गया 8 और 8 में अगर एक को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 9। इस प्रकार से 2 का घन करने पर और घन करने के बाद में एक अगर प्लस कर देते हैं तब आ जा रहा है 9। तो सेम उसी प्रकार अगर चूंकि ये 1 से स्टार्ट नहीं हुआ है तो 2 से स्टार्ट हुआ है मतलब सम संख्या का जा सकता है। तो यहाँ 2 है तो यहाँ 4 करने की कोशिश करते हैं। 4 करते हैं यहाँ पर तो 4 का घन तो 4 गुना 4 इज इक्वल टू तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 में एक को अगर जोड़ देते हैं
तो ये हो जाएगा 65। तो इस प्रकार 65 भी आ गया। मतलब ये 2 का घन है तो इसमें एक जोड़ा गया है, ये 4 का घन है और इसमें एक जोड़ा गया है, तो ये बिल्कुल होगा 6 का घन, क्योंकि ये सम संख्या जा रहा है 2 4 6 8 10, ये सम संख्या होता है। तो यहाँ 2 का हुआ है, यहाँ 4 का, तो यहाँ होगा 6 का। तो 6 का घन, तो 6 गुना 6 गुना 6, तो 6 का 6 बार गुना करेंगे तो होगा 36, और 36 6 का हो जाएगा 216। तो 216 में एक को अगर जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 217। आया 217 आया हुआ है। ठीक, तो ये 2 का घन, ये 4 का घन, ये 6 का घन, तो ये होगा 8 का घन। तो 8 का घन 8 गुना 8, तो 8 8 में 64, और 64 8 हो जाएगा 512। 512 और 512 में एक को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 513। 513 आ गया। ठीक, तो फिर से देखते हैं, ये 2 का घन है, इसमें एक जोड़ा गया है, ये 4 का घन है, इसमें एक जोड़ा गया है, और ये है 6 का घन, इसमें भी एक जोड़ा गया है, और ये 8 का घन एक जोड़ा गया है। तो ये कितने का घन होगा? तो ये बिल्कुल होगा 10 का घन। तो करके देखते हैं 10 का घन, तो 10 गुना 10 गुना 10, तो ये हो जाएगा, ये 10 10 में गुना 10 का गुना 10 बार करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 100, और 100 को गुना अगर 10 से करेंगे तो 1000। 1000, अब 1000 में चूंकि सभी में एक 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 करके जुड़ा हुआ है तो इसमें भी एक जोड़ेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1001। तो यही होगा हमारा आंसर 1001। अब देखते हैं आंसर में है कि नहीं है। तो 1001 बिल्कुल आंसर में दिया गया है, तो यही है हमारा आंसर। पहला है 1001। तो इस प्रकार हमने विलुप्त संख्या ज्ञात। अब हम दूसरे प्रकार के प्रश्न को देखते हैं। पहले हम डिब्बा वाले देखे थे, फिर गोलावार वृत्त वाले देखे थे। अब इस प्रकार से भी मिसिंग नंबर आता है। इस प्रकार से सीक्वेंस में लिखा रहता है नंबर, अब उसमें से कोई एक नंबर मिसिंग रहता है, उसके बारे में जानते हैं उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। अब हमारा मिसिंग नंबर यहाँ पर है, तो हमको अब सोचना है कि ये 1 से 4 कैसे बना है, 4 से 27, 27 से 16, फिर तो आप देख रहे होगे कि 1 से बढ़ा है 4, 4 से 27 बढ़ा है, फिर उसके बाद में फिर कम हो गया 16, फिर उसके बाद में यहाँ पर मिसिंग नंबर, फिर इधर बढ़ रहा है नंबर। तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इधर 1 है, अब ये 1 है, 1 से 4 बढ़ा है, मतलब यहाँ पर 3 बढ़ा है, फिर यहाँ तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अब इसको रिलेटेड करने की कोशिश करेंगे कि अगर इसको घन मान बोला गया है, समझते हैं इसको अगर 1 का घन किया गया है, 1 का घन, तो 1 गुना 1 बराबर हो गया 1, 1 एकम 1, मतलब 1 हो गया। ठीक, अब ये 2 का करते हैं, इसको घन करते हैं, तब फिर ये 2 का घन तो नहीं होगा, तो 2 का वर्ग करते हैं, तो 2 का वर्ग, तो 2 दूना 4। ठीक, मतलब ये 1 का घन हुआ है, ये 2 का वर्ग हुआ है। अब इसको 27 को करके देखते हैं, तो ये 3 का करके देखते हैं, तो 3 में अगर वर्ग करेंगे तो आएगा नहीं, घन करके फिर से देखते हैं, 3 गुना 3, तो 3 का 3 बार गुना करेंगे तो 9, और 9 तिया 27, तो ये हो गया 27, बिल्कुल आ गया 27। ठीक, तो अब इसके सीक्वेंस को समझते हैं कि पहला घन हो रहा है, दूसरा वर्ग हो रहा है, पहला हो रहा है घन, दूसरा हो रहा है वर्ग, तीसरा फिर घन हो रहा है, तो चौथा क्या होगा? चौथा भी वर्ग होगा। अब कितने का? 4 का वर्ग होगा, तो 4 गुना 4, तो 4 चौक 16, आ गया 16। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा? तो ये 5 का होगा, तो 5 का क्या होगा? ये एक घन वर्ग, तो ये भी होगा घन, तो 5 का घन, तो 5 गुना 5, तो 5 का 5 बार गुना करेंगे तो होगा 25, और 25 पंचे 125, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 125। इसमें ऑप्शन में दिया गया है क्या? बिल्कुल दिया गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 125। वेरी सिंपल है इस प्रकार से भी प्रश्न को सॉल्व करना। एक बार फिर से देखते हैं, इस प्रकार से अगर प्रश्न दिखा, अब कोई मिसिंग नंबर रहता है तो उसको या तो वर्ग करके देखेंगे या फिर घन करके देखेंगे। तो हम देखें, इसको वर्ग किए, इसको पहले घन किए, अब ये घन से नहीं आ रहा था तो इसको वर्ग किए, इसको फिर घन वर्ग करके देखे तो वर्ग से नहीं आया, घन से आया। तो मतलब अल्टरनेट हुआ है, एक वर्ग घन से हुआ तो दूसरा वर्ग से,
फिर घन से, फिर वर्ग से, तो हमारा क्वेश्चन मार्क होगा घन से, और लगातार संख्या बढ़ते जा रहा था। ये 1 का हुआ, तो ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, और ये होगा 6 का वर्ग। ओके, तो इस प्रकार से हमने विलुप्त संख्या ज्ञात की है। अब हम एक नए प्रकार के प्रश्न को समझते हैं। ये भी विलुप्त संख्या का ही है। इससे पहले हम जो देखे थे, इसमें घन का, फिर वर्ग का, फिर घन का, फिर वर्ग का, इस प्रकार से हुआ था। अब एक नए प्रकार से प्रश्न को समझते हैं। अब इसमें यहाँ पर है 2, यहाँ 6 है, यहाँ 12। अगर 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो इस इक्वेशन नहीं बन पा रहा है, इस प्रकार से भी नहीं बन पा रहा है। तो इसको वर्ग करके देखते हैं। तो अगर 1 का वर्ग करते हैं तो 1 गुना 1, तो ये हो जाएगा 1 एकम में 1। ठीक, अब इसमें अगर 1 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2। ठीक, वर्ग करने से आ गया। अगर अब इस 6 को अगर हम 2 से करके देखते हैं, 2 का वर्ग, तो 2 गुना 2 हो जाएगा 4। अब 4 में यहाँ 1 जोड़े हैं, फिर 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा। तो यहाँ 1 जोड़े तो यहाँ 2 जोड़कर देखते हैं। यहाँ अगर 2 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 6। बिल्कुल आ गया 6। ठीक, दोनों सॉल्व हुआ। अब देखते हैं इसमें, तो यहाँ 1 जुड़ा है, तो यहाँ 2 जुड़ा है, तो यहाँ बिल्कुल 3 जोड़ना चाहिए। तो 3 का वर्ग होगा, तो 3 गुना 3, तो 3 तिया में 9, और 9 यहाँ 1 जोड़े, यहाँ 2, तो यहाँ जोड़ते हैं 3। तो और 9 और 3 कितना हो जाएगा, 10, 11, 12। तो आया है 12, बिल्कुल है 12। तो ये हमारी ये 5 का और ये 4 का होगा, तो फिर वैसे में 4 का वर्ग, तो 4 गुना 4, ये हो गया 4 चौ 16, और 16 में यहाँ 1 जोड़े, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ तो 4 जोड़ेंगे, तो 16 4 20, आ गया 20। ठीक, तो अब हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, यहाँ 1 का वर्ग, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, तो ये बिल्कुल होगा 5 का वर्ग। तो 5 गुना 5, तो 5 हम 25, 25 हो गया। अब 25 में कितना जोड़ेंगे, तो हम यहाँ 1 जोड़े, यहाँ 2 जोड़े, यहाँ 3, तो यहाँ 4, यहाँ जोड़ेंगे 5, तो 25 और 5 हो जाएगा 30।